नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ामों में। आजकल एग्ज़ामों का ही सीज़न चल रहा है। अभी नीट हुआ, सीनेट का एग्ज़ाम हुआ, यूपी कैडेट का एग्ज़ाम हुआ, ऐसे ही एग्ज़ाम आते जाते रहते हैं, पर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय लीनियस। कैरोलस लीनियस ने कौन सी बुक लिखी है? इसमें दिया है सिस्टेमा नेचुरली, हिस्टोरिया प्लानिटेरम, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ऑल ऑफ द दीज। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग कैरोलस लीनियस ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक है, जिसको कैरोलस लीनियस ने लिखा। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़, कॉलरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, टिटनस, एड्स और डेंगू। तो ये सभी बीमारियां जो होती हैं बैक्टीरिया से होने वाली हैं, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। एड्स और डेंगू जो है ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। पूछा गया है बैक्टीरिया से, तो कॉलरा टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, सिट्रस कैंकर टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ए एंड बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज। देखिए, जब दो गैमेट डिसिमिलर होते हैं, ठीक है, तो वो ओगैमस में भी डिसिमिलर होते हैं और एंसोगैमी में भी डिसिमिलर ही होते हैं। आइसोगैमी में क्या होता है? सिमिलर। तो सिमिलरिटी की जब बात करी जाए तो आप लगाएंगे आइसोगैमी, और डिसिमिलरिटी की बात करेंगे तो ओगैमी और एंसियोगैमी दोनों ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ए एंड सी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में एक ही तरह के सिमिलर गैमेट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोगैमस हो जाएगा। एंसियोगैमस में डिसिमिलर होते हैं, ओगैमस में भी डिसिमिलर होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए, आइसोगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? ग्लूकोज, पैक्टिन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और पैक्टिन की तो प्लांट में पाई जाती है, डेक्स्ट्रिन और ग्लूकोज। तो याद रखिएगा, फंजाई में कौन सी होती है? काइटिन या फिर फंगल सेलुलोज। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट किंगडम इंक्लूड। प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी तरह के पौधे हैं जो कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट के बारे में पूछा है। मोनोशियस का मतलब होता है ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं, तो वो होगा एग्जाम्पल इसका कारा मोनोशियस है। बाकी साइकस, सर्सेनिलिस, कैरिका, पपाया, मर्केंशिया, पॉलीमॉर्फा, ये सब क्या है? डियोशियस है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट अ वीवीपैरस। देखिए, दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होता है ओवीपैरस, एक होता है वीवीपैरस। ओवीपैरस एनिमल वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और वीवीपैरस एनिमल्स होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो इसमें प्लेटिपस जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलिफेंट, व्हेल और बैट ये सभी क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लेटिपस हो जाएगा, ऑप्शन ए। Which of the following feature is not present in phylum Arthropoda? जॉइंट अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन और मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन, ये तीनों कैरेक्टर जो हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं।
पैरापोडिया जो है फाइलम एनालिडा में पाया जाता है, कॉकरोच उसमें आपने देखा होगा अर्थवॉर्म में। तो पैरापोडिया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेल मेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम, जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल के नाम से जानते हैं, जो कि एक इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डबल मेम्ब्रेनस हैं और ये इसके करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा, जिसको प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल के नाम से जानते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री से कौन जुड़ा होता है? कौन? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच नहीं रहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग एंड ओवा आर लेड बाय मैच्योर फीमेल फ्रॉग एट अ टाइम। फीमेल फ्रॉग जब वो मैच्योर हो जाती है तो एक बार में कितने अंडे देती है? तो एक बार में फीमेल फ्रॉग जो है मैच्योर होने पर 2500 से 3000 तक अंडे जो है देती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन फ्रॉग आर। फ्रॉग में डेवलपमेंट कैसा होता है? तो वो होता है फ्रॉग में एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल किसने दिया है? वो दिया है भाई सिंगर एंड निकोलसन ने, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन को डिस्कवर किया था इन्होंने न्यूक्लियस को, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को, और शेल्डन और स्वान ने दोनों लोगों ने मिलकर सेल थ्योरी के बारे में बताया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगर एंड निकोलसन होगा। इन्हीं ने फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड कलर ऑफ चिली, मिर्च जो होती है हरी होती है और उसके बाद वो लाल हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए मिर्च जब हरी होती है, चिली जो हरी होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जब मिर्च जो है वो पक जाती है तो उसका कलर जो है ग्रीन से रेड हो जाता है। तो क्या होता है, जब वो कलर हो जाता है रेड कलर में आती है, तो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से ऐसा पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो बेटा हमारे कलर्ड पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से फलों का कलर चेंज हो जाता है। जैसे आम कच्चा है तो क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद वो येलो कलर में आ गया कन्वर्ट होके, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। ठीक है, तो इसी तरह याद रखिए, रेड कलर ऑफ चिली इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या है आंसर? क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी। नेम द क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। देखिए सिगरेट स्मोकिंग से जो बीमारी होती है एम्फाइसीमा जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, अस्थमा, रिस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, ये सभी बीमारी जो हैं रिस्पिरेशन से संबंधित ही हैं। अस्थमा में क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाती है, धूल हो गई किसी चीज़ से या पॉलन ग्रेन से, तो क्या होता है लोगों को खांसी आने लग जाती है, लगातार खांसते रहते हैं। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में CO2 जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है ज़्यादा, एल्कोसिस में नहीं हो पाती है ज़्यादा, तो ये सब समस्या ब्लड में मिक्स हो जाए अगर CO2 तो क्या है भैया, समस्या तो हो ही जाएगी। तो ये सब समस्याएं होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका, याद रखिए ऑप्शन डी। द pH ऑफ यूरिन, ह्यूमन यूरिन
ह्यूमन यूरिन का पीएच क्या होता है? तो पीएच होता है 6। हमारी यूरिन का पीएच होता है 6, जिसकी वजह से हमारी यूरिन कैसी होती है भैया? एसिडिक होती है। ऐसा कहा जाता है हमारी यूरिन कैसी होती है? एसिडिक पाई जाती है। इसलिए पीएच इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा? 6, याद रखिएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। हमारे लंग्स से सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चीज़ निकाल दी जाती है? तो आपको बता दूं, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस निकाली जाती है? वो होती है CO2। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक शीट, कैस्टर, मेज और वीट। देखिए, नॉन एंडोस्पर्मिक पूछा है, तो डाइकोटनस जो प्लांट होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? नॉट एंडोस्पर्मिक शीट। ठीक है, तो पी इसका मटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। कैस्टर, मेज और वीट ये सब हमारे जैसे मोनोकॉर्डनस हैं। ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक पूछा है तो मटर हो जाएगा। एंडोस्पर्मिक पूछते हैं तो नीचे के तीन बी सी डी हो, तो इसलिए क्या है पूछा? क्या है? नॉट एन एंडोस्पर्मिक शीट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्मिक शीट आर फाउंड। अब देखिए, इसमें एंडोस्पर्मिक शीट की बात की गई है। एंडोस्पर्मिक शीट जो होते हैं वो मोनोकॉर्डनस होते हैं। तो कैस्टर, बार्ले, मेज ये तीनों ही एंडोस्पर्मिक शीट हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।